हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज है 6 जनवरी और मैंने सुबह से अपना वीडियो शुरू कर लिया और मैं बना रही हूँ चाय दूसरे टाइम वाली। एक बार हम पी चुके हैं, फिर चाय पीने के बाद बाहर गली में से झाड़ू वगैरह निकाली और अब चाय पी के इसको देखो क्या हो गया। क्या हुआ, क्या हो गया बेटे? बारिश की वजह से सारी वो गली गिली हो रही ना, तो इसलिए साइकिल नहीं चलानी। जब सारी गली सूख जाएगी तब चलानी साइकिल। और साथ ही मैं करूंगी खाने की तैयारी चाय के साथ साथ। चलो रजाई में बैठ जाओ बच्चा। कितनी ठंड हो रही है पता है आपको? बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ये क्या होता है? क्या होता है भाई ये? मेरे गुगलू गुगलू चलो हटो हटो, मेरे को काम करने दो। ऐसे मत करो बच्चा। क्या है ये? क्या हो गया? कुछ बताओगे तभी तो मुझे समझ आएगा। क्या बात होगी? क्या क्या कह रही हूँ मैं? और ये मैंने काले चने जो कि रात को भिगोए थे, बनाऊंगी सब्जी। इसकी चम्मच निकालेंगे जाएंगी। और थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक। और जब तक छोले बॉईल होंगे तब तक हम पी लेंगे चाय। तो मुझे समझ नहीं मिली मैंने तो निकाली नहीं। इसमें भी खराब हो गई, बहुत दिनों से रखी हुई है। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। काले चने जो मैंने उबालने के लिए रखे थे उबल गए हैं अच्छे से, तो ये मैंने जीरा डाल दिया और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया था। और मसाले वगैरह डालने के बाद मैं अब आटा लगाने लगी हूँ, ताकि तब तक मसाले अच्छे से पक जाए और मेरा आटा भी लग जाए। तो आटा लग चुका है और मसाले भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और अभी मैंने डाल दिए उबले हुए काले चने और बस सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। और अचानक से चली गई लाइट और ये देखो अंधेरे में कैसे काम करती हूँ मैं। बस आइडिया लगा लगा के काम करना पड़ता है। और सब्ज़ी बन गई थी तो उसके बाद लाइट भी आ गई थी। थोड़ी देर वेट तो किया था खैर लाइट का। और तो मुझे लगा कि चलो लाइट आ चुकी है, फटाफट रोटियाँ सेक ले जाए, क्योंकि अंधेरे में फिर रोटियाँ बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और ये हमारी गर्मा गर्म फुली फुली सी रोटियां बनके हो गई है तैयार। और सारा काम बन चुका है। घर का, किचन का, डस्टिंग का, क्लीनिंग का जो भी है सारा काम ख़त्म हो चुका है। और किचन एकदम से चकाचक हो चुकी है। पूरा सेल्फ जो है वो खाली पड़ा है और सिंक है वो भी खाली है, क्योंकि बर्तन वर्तन सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और अभी थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि मेरा सारा काम बन चुका है, किचन का, घर का जो भी है। और डुगू बाहर गली में खेल रहा है। हल्की हल्की सी धूप निकली, बिल्कुल हल्की हल्की सी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैंने डुगू को एक बार भी बाहर नहीं भेजा, लेकिन आज नहीं माना। तो मुझे भी लगा कि चलो आज हल्की हल्की सी धूप निकली है तो भेज देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और
मैं काम करने के बाद नहा धो के और गरम गरम चाय लेके बैठ गई हूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि जो आज का मेरा वीडियो गया था उसमें भी मैंने वॉइस ओवर में वीडियो का एंड किया था। खैर अभी तो वीडियो का एंड नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह ही मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था खाने पीने का। फिर क्या होता है कि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, जब से बारिश हो रही है तो लाइट कभी आ जाती है तो कभी चली जाती है। तो लाइट जाने के बाद अंधेरा सा हो जाता है। और जाल के ऊपर जो मैंने लोहे का टीन लगा रखा वो मैं इसलिए नहीं हटा रही, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम और फिर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, तो बहुत ही अंधेरा हो जाता है। मैंने दिखाया भी था 1-2 बार, और शायद मैंने आज भी दिखाया वो खाना बनाते टाइम। तो बहुत अंधेरा हो जाता है तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता अंधेरे में। तो बस अभी काम ख़त्म हुआ था और लाइट भी थी, तो मेरे को लगा कि चलो मैं बातें कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी। और 3 तारीख की जो मैं बातें कर रही थी कि मेरे साथ हो रहे थे एक के बाद एक, सच में मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हुआ क्या था कि मैं जैसे ऊपर कपड़े उतारने गई तो वीडियो तो मैं बना ही रही थी, यानी मेरा हाथ फ़ोन की कौन सी चीज़ को टच कर गया कि वो फ़ोन एकदम से ख़राब हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी वजह से ख़राब हुआ है या अपने आप ख़राब हुआ है। आने के बाद कपड़ों को रखा तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो फ़ोन अपने आप ही काम कर रहा था, कभी बैक हो रहा था, कभी अपने आप कॉल लग रही थी। और कॉल किसके पास जा रही थी? लास्ट कॉल थी शैंकी के पास, क्योंकि शैंकी उस दिन गुड़गांव गए हुए थे। और तो सबसे लास्ट कॉल मैंने शैंकी के पास से की थी ये पूछने के लिए कि आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और उनको फीवर भी था हल्का। तो लास्ट कॉल उनके पास की थी और बार बार तो उनके पास जाके फ़ोन लगा तो शैंकी ने फ़ोन उठाया कि मेरे पास दोबारा फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, हम वापस चल पड़े गुड़गांव से। मैंने कहा चल ठीक है मैं नहीं करूँगी। मेरे को ये था कि मैं क्योंकि उस टाइम तक मुझे ये नहीं था कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे को ये था कि मैं चेक करती हूँ शायद ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। फ़ोन एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार शैंकी के पास बार बार फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो रहा था, और ना ही मैं फ़ोन को डिसकनेक्ट कर सकती थी, क्योंकि शैंकी के फ़ोन में उस दिन बैलेंस नहीं था कि आगे से वो पूछ ही ले कि क्या हुआ, फ़ोन क्यों किया। तो हर बार मुझे बात करनी भी पड़ रही थी, और मैंने बता भी दिया था शैंकी को। शैंकी ने बोला कि मेरे पास बार बार फ़ोन मत कर, मेरी गाड़ी का हॉर्न ख़राब हो गया, जाते टाइम ही ख़राब हो गया था, और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऊपर से बारिश हो रही है, मौसम भी ख़राब है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो बार बार मेरे पास फ़ोन ना करो। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि गाड़ी का हॉर्न ख़राब हो गया और गुड़गांव से वापस आ रहे हैं, तबीयत भी ख़राब है। तो बस मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन को बंद करके रख दिया, स्विच ऑफ करके रख दिया, क्योंकि तो फिर बार बार शैंकी के पास ही फ़ोन लगता। क्योंकि फ़ोन जब मैं जो काम करी थी ना फ़ोन में, वो काम नहीं हो रहा था, अपने आप फ़ोन काम कर रहा था अपनी मर्ज़ी से। फिर आगे डुग्गू फ़ोन दे दो आपका। मैंने कहा बेटे फ़ोन मेरा ख़राब हो गया। तो पहले तो ये माना नहीं, फिर मैंने इसको दिखाया फ़ोन ऑन करके, और फ़ोन ऑन करते वही चीज़ शैंकी के पास फ़ोन लग गया। तो मैंने बताया कि बेटे ऐसे ऐसे इसमें प्रॉब्लम होगी, तो मम्मा टीवी चला दो। तो जैसे मैं टीवी को ऑन करने लगी तो टीवी भी बंद, टीवी भी नहीं चल रहा, एकदम से घड़ी भी बंद, टीवी भी बंद, फ़ोन भी ख़राब। तो बहुत ज़्यादा, मतलब तब तक तो ठीक था, मुझे ये नहीं था कि ऐसा कुछ ये बुरा हो रहा है, क्योंकि लाइफ में ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती। तब तक तो मैं थोड़ी सी भी नहीं घबराई थी। हाँ, गाड़ी के हॉर्न को सुन के मेरे माइंड में बहुत कुछ चला था कि गाड़ी का हॉर्न ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे आएंगे। तो फिर डुग्गू ने बोला कि मम्मी मेरे को भूख लगी है और मेरे लिए खाना बना दो। उस दिन मैंने उसके लिए दिन में सेवइयाँ बनाई थी, जो कि इसने बहुत कम खाई थी, कि खाना बना दो। और उसके बाद ये बस हल्का फुल्का दूध दे दिया, चाय दे दी, इस तरह की चीज़ें दे दी। खाना इसने नहीं खाया था, क्योंकि इसको भी 2-3 दिनों से बुखार था। तो इसने खाना मांगा, मुझे लगा कि मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। और मुझे बनाने थे मटर मशरूम, और तो मेरे को लगा कि मैं कढ़ाई में बनाऊँगी तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, एक आध बार सब्ज़ी ऊपर नीचे अगर टेस्ट में हो जाती तो चलता है, क्योंकि बच्चे की भूख के आगे सब कुछ फेल है। कि ज़रूरी नहीं था कि सब्ज़ी टेस्टी बने, मेरे को ये था कि फटाफट खाना बस बन जाए, मैं इसको खिला दूँ। तो मैंने कुकर में सब्ज़ी बनाई, और मशरूम पानी छोड़ती है बहुत ज़्यादा, मशरूम में मैं बहुत कम पानी डालती हूँ, बहुत ही। और कुकर में इतना पानी हो गया, बस मैंने डुग्गू को तो दे दिया एक पराठा बना के, क्योंकि इसने पराठा ही मांगा था। तो मुझे लगा कि चलो मैं डुग्गू को ये पराठा दे आती हूँ, और गैस को मैंने कम कर दिया, और उस पर रोटी नहीं डाली मैंने दूसरी वाली। बाकी थोड़ी देर बाद मैंने टीवी ऑन करा तो टीवी चल पड़ा था, तसल्ली हो गई थी कि चलो मतलब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, सब कुछ ठीक है।
तो मैंने टीवी को ऑन कर रखा था और डुग्गू बैठा हुआ था यहाँ पे। एक गैस को तो मैंने कम कर दिया था और जिस पे मैंने कुकर रखा हुआ था उसमें ग्रेवी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ी सी ग्रेवी को कम कर देती हूँ, गैस को ऑन कर देती हूँ, जल जाएगी थोड़ी सी। लेकिन मैंने गैस को तो अपनी तरफ से गैस को ऑन भी कर दिया, लाइटर भी चला दिया, लेकिन वो गैस चली नहीं। लेकिन और ना ही मैंने ध्यान दिया। मैं आ गई डुग्गू के पास और कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट लगे, क्योंकि डुग्गू कह रहा है कि मम्मी ये कार्टून नहीं, मम्मी वो कार्टून नहीं, मम्मी ये नहीं। और फिर इसने बोला कि मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा। सिर्फ मैंने एक ही बाइट खिलाई इसको। मैंने कहा मैं रोटी बना रही हूँ और गैस चल रही है मेरी, तो मैं आप अपने आप खा लो, जितना भी खाओगे, फटाफट मैं बना के आपके पास आती हूँ। तो जैसे ही मैं रूम से गई बाहर तो मेरी टांगे कांपने लग गई, क्योंकि गैस वैसे तो ऑन था जिस वाले बर्नर पे कुकर रखा हुआ था, लेकिन वो जल नहीं रही थी और एक गैस जल रहा था। तो मेरे टांगे कांपने लगे कि बड़ा धमाका होएगा अभी गैस का। मैं इतनी स्पीड से भाग के गई, इतनी स्पीड से मैंने दोनों साइड के बटन को ऑफ कर दिया। चूल्हे के जो भी दोनों साइड के बटन होते दोनों को ऑफ कर दिया फटाफट। और सच में मैं इतनी डर गई कि हे भगवान, पता नहीं क्या होगा, आज का दिन एक बार चला जाए और शैंकी घर आ जाए, बस उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, संभाल सकती हूँ। क्योंकि शैंकी बाहर और शैंकी की जो कंडीशन थी वो मुझे पता था कैसी थी, और ऊपर से गाड़ी का हॉर्न ख़राब, और मेरे साथ भी एक के बाद फ़ोन ख़राब हो गया, टीवी नहीं चला। चलो टीवी थोड़ी देर में चल पड़ा, फ़ोन घड़ी बंद हो गई, फिर गैस के साथ ये धमाका होते होते रह गया। तो मैं रोटी बना रही थी, लेकिन ना मुझे नींद इतनी आ रही थी और मेरी टांगे इतनी कांप रही थी, और ये ताकि मैं बस यहीं पे ना लुढ़क जाऊँ, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने रोटी बनाई और फिर मैं भी खाने लग गई, क्योंकि डुग्गू को खिलाना था। डुग्गू का पराठा ऐसे ही रखा था, बस मैंने एक बाइट खिलाई तो ऐसे कैसे रखा था। तो मैंने पहले डुग्गू को खिलाया और उसी कटोरी में मैं अपने लिए सब्ज़ी डाल के आ गई और मैं खाना खाने बैठ गई। तो देखा कि जैसे ही मैंने बाइट तोड़ी, कटोरी में बाल आ गया। बस फिर तो मेरा ऐसा माइंड ख़राब हो गया कि हे भगवान क्या हो रहा है आज, कि हे भगवान क्या हो गया। तो उसके बाद तो मेरा इतना माइंड ख़राब हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। जब शैंकी आए ना और उनको मैंने ठीक ठाक देखा, तब जाके मुझे तसल्ली हुई कि चलो अब जो भी होगा दोनों इकट्ठे संभाल लेंगे। जब शैंकी आया ना तब मुझे लगा कि चलो अब जो भी होगा दोनों संभाल लेंगे। लेकिन जब तक शैंकी नहीं आए थे ना, सच में मेरा बहुत बुरा हाल था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी मुसीबतें, वो भी एक नहीं ख़त्म हो रही दूसरी आ रही है, एक नहीं ख़त्म हो रही दूसरी आ रही है। सच में बहुत घबरा गई थी मैं, और मेरा फ़ोन कल ठीक हुआ फिर। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, और वीडियो ना बहुत लंबा हो गया बातों बातों में। तो चाय पीती हूँ, थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, उठ के फिर मैं शाम के काम करूँगी। और मुझे आज चक्की भी चलानी है, चक्की चलाऊँगी आज मैं, और शाम के जो काम होते खाने पीने के वो सब करने। तो अभी मैं फ़ोन को रख दे, तो अभी मैं वीडियो को बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया और मेरी चाय भी ठंडी हो गई। तो चलिए मैं भी चाय भी लेती हूँ। और रज़ाई में थोड़ी देर बैठने के बाद अभी मैं उठ गई हूँ, शाम के काम शुरू हो चुके हैं। तो रज़ाई में थोड़ी देर बैठे रहे, फ़ोन में मत्था मारती रही, इधर से उधर, किसी की वीडियो देखी, किसी के कमेंट देखे। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय का गिलास रखने के लिए, और ये चाय का पतीला भी रख दिया मैंने सिंक में। तो मैं लेने जा रही हूँ झाड़ू, और अभी हम लगाएंगे शाम वाली झाड़ू, जो कि मोटी मोटी सी लगानी होती है, क्योंकि घर तो साफ़ ही होता है शाम के टाइम पे। और डुग्गू भी आज बाहर ही खेल रहा है, तो इतना घर बिखरा नहीं है। और वैसे भी डुग्गू अपने खिलौनों के अलावा बहुत ही कम घर को फैलाता है, ये नहीं कि सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। हाँ, बस इसके खिलौने ना वो पूरे घर में फैल जाते हैं। और पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, बस आंगन में लगाने बाकी है। आंगन में भी लगी चुकी है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं गेट खोल के इसलिए देख रही हूँ कि कहीं डुग्गू तो नहीं है, दूध वूध दे दूँगी शाम के टाइम पे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा गली में। तो मैं आ गई हूँ वापस, और जब इसको भूख लगेगी खुद ही आएगा भागा भागा, मम्मी कुछ खाने को दे दो, खाने को दे दो। और अभी मैं आ गई दोबारा से किचन में चक्की चलाने के लिए।
तो चक्की का जो पहले कवर है वो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद इसमें गेहूँ डालेंगे और आटा पीस लेंगे। तो गेहूँ मैंने डाल दिए हैं और चक्की मैं सुबह से लगी थी कि अब लगाऊंगी, लेकिन एक तो मेरे काम नहीं बन रहे थे, और खैर काम की मुझे टेंशन नहीं होती चक्की के टाइम पर, चक्की अपना काम खुद करती रहती, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम थी तो लाइट की वजह से मैं नहीं चला पाई थी। और अभी साथ के साथ ये जो बर्तन है थोड़े से मैंने चाय पी थी वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और चक्की का काम भी ख़त्म हो चुका है। एक बार का जो फर्स्ट राउंड वाला आटा था वो मैंने निकाल दिया है, और ये है सेकंड राउंड वाला। इतना ही आटा पीसती, मैं ज़्यादा आटा नहीं पीसती। और चक्की को दोबारा से कर दिया है पैक। और थोड़ी देर बाद कोई नहीं कह सकता कि अभी अभी मैंने चक्की चलाई थी, क्योंकि इतना इसमें आटा वाटा नहीं गिरता। तो बस थोड़ा बहुत जो गिरा है उसको मैं कर दूंगी साफ़, झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद काम फ्री। और अभी डुग्गू तो नहीं आया, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन चाय पीने का मन नहीं था। तो ऑरेंज रखे हुए बहुत सारे, 5 पता नहीं 6 किलो ले आए थे शैंकी और डुग्गू की, और शैंकी की दोनों की तबीयत जैसे डाउन है तो उनको मैं जूस नहीं देती। और यहाँ पर शैंकी आ भी गए थे बाहर से और मैं बहुत खुश हो गई थी इनको देख के। मैं पूछ रही हूँ कि आपके लिए जूस बनाऊँ, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, जूस रहने दे, मेरे लिए चाय बना दे, पहले तो अपना जूस बना के पी ले। तो मैं अपने लिए जूस बना रही हूँ। और डुग्गू का पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है, शैंकी भी देखने गए थे बाहर। तो ये एक गिलास भर चुका है जूस का, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए जिन जिन की तबीयत ठीक है। और अभी यहीं से कर देते हैं वीडियो का एंड, और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज का बहुत लंबा हो चुका है, सॉरी, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो आज के दिन लंबा वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे मैं बैठ के पी रही हूँ जूस, और शैंकी रूम में बैठे हुए हैं, तो मैं बस इनको चिढ़ा रही हूँ कि पीना है तो पी लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए हंसी खुशी के साथ मैं आप लोगों को कर देती हूँ बाय बाय बाय।